टाइम की वैल्यू हम सबको समझ आती है कि एक बार हाथ से निकल गया तो वापस नहीं आएगा। फिर क्यों हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं? वजह क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न ये है कि हम प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं और जब तक डेडलाइन नहीं आती तब तक हम अपने काम को पूरा नहीं करते। जब तक डेडलाइन नहीं आती तब तक हम एक्ट ही नहीं करते। थ्योरेटिकली हम कुछ भी बोली जाए कि टाइम की वैल्यू ये है या वो है, बट प्रैक्टिकली हम करते कुछ और हैं। सबको पैसे की इंपॉर्टेंस का पता है। क्या आप में से कोई है जो सुबह सुबह उठकर अपने पैसे को आग लगाता हो? एनीवन? कोई तो होगा, बट जवाब आता है नहीं। क्यों? क्योंकि सबको पैसे की इंपॉर्टेंस का पता है। हम 100 रुपया बचाने के पीछे न जाने कितने धक्के खाते हैं और अपना कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। पैसे की वैल्यू हम सबको पता है, वो किसी को भी सिखाने की ज़रूरत नहीं है। बट टाइम की वैल्यू का किसी को नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमारे विजन बहुत शॉर्ट टर्म है। अगर हमारा विजन लॉन्ग टर्म हो जाए तो तब हमें पता चलेगा कि टाइम की वैल्यू क्या है। जैसे आज अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए टाइम की वैल्यू क्या है? अगर आप अपना टाइम वेस्ट भी करते हो तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कम आ जाएंगे या कोई पोजीशन नहीं आएगी। अगर मैं 2 या 3 साल की बात करूं तो, और अगर मैं इस विजन को लॉन्ग टर्म कर दूं कि आज जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो उसकी वजह से अगले 10 साल में या 20 साल बाद आपका कितना नुकसान होगा। 10 साल बाद आप में से कितने हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं या अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? सारे ही चाहते हैं। अच्छे पैसे की डेफिनेशन क्या होती है आज के टाइम के लिए? क्या 5,000 रुपये पर मंथ? और नहीं, 1 लाख रुपया पर मंथ। मुझे ये बताएं कि आप में से कितने हैं जो अगले 10 साल बाद 1 लाख रुपया पर मंथ कमाना चाहते हैं, जिनको अंदर से पूरा यकीन है कि मैं 10 साल बाद 1 लाख रुपया पर मंथ कमा लूंगा? कितने हैं आप में से जो कहते हैं कि अगले 10 साल बाद मैं 50,000 भी कमा लूँ तो मेरे लिए बहुत है? या कितने हैं आप में से जो कहते हैं अगले 10 या 20 साल बाद मैं 20 से 30,000 रुपया भी कमा लूँ तो काफ़ी है? याद रखना, अगले 10 साल बाद इन्फ्लेशन रेट भी ज़्यादा हो जाएगा, चीज़ें और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगी। अब कितने हैं जो कहते हैं अगले 10 या 20 साल बाद मैं 20 या 30,000 कमा लूँ तो बहुत है मेरे लिए? कोई भी नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ, लेकिन सिर्फ चाहते ही हैं। बट करवा सच ये है, बेस्ड अपॉन स्टैटिस्टिक्स, कि आप में से 10 या 20% लोगों का ही ये ड्रीम पूरा हो पाएगा और बाकियों का ये ड्रीम ही रह जाएगा। ज़्यादा पैसा कमाना सब चाहते हैं, लेकिन इस ड्रीम को पूरा कितने लोग करेंगे? 10 या 20% ओनली। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि जो डिज़र्व करेगा वो अपने इस ड्रीम को पूरा कर लेगा। मेरी बात सुने कि आप डिज़र्विंग कैसे बनते हैं। क्या आप एक दिन में डिज़र्विंग बन जाते हैं? यानी आप रात को सोए और सुबह उठे और आप डिज़र्विंग बन गए? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो कैसे बनते हैं डिज़र्विंग? आप जो अगले 10 सालों में करने वाले हो वो डिसाइड करेगा कि आप डिज़र्विंग हो या नहीं। कि अगले 10 साल में आपके पास जो टाइम लिमिटेड है उसे आप कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बिजनेस करते हो, आपके पास कैपिटल है, उसे आप कैसे यूज़ करोगे? स्मार्टली यूज़ करोगे या पागलों की तरह यूज़ करोगे? अगर आप उसे ध्यान से नहीं यूज़ करोगे तो आपका बिजनेस फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप उसे ध्यान से यूज़ करते हो तो आपका बिजनेस ग्रो भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको बिजनेस के लिए कैपिटल मिला और उस कैपिटल को आप अपनी अय्याशियों के लिए यूज़ कर रहे हो, तो क्या आपका बिजनेस चल पाएगा? नहीं। इसी तरह टाइम है, इसको आप 10 साल तक कैसे यूज़ करने वाले हो। टाइम आपकी वही इन्वेस्टमेंट है जो बिजनेस के लिए कैपिटल है। टाइम ही डिसाइड करेगा कि आप ज़िंदगी में क्या बनोगे। जिस किसी ने भी अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा किया उसके आगे टाइम की वैल्यू पैसे से ज़्यादा थी और है। क्योंकि अगर पैसा चला जाता है तो आप टाइम के साथ उसे ला सकते हो, लेकिन अगर टाइम चला गया तो चाहे जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो, आप उस टाइम को वापस नहीं ला सकते। जैसे बिल गेट्स है, अगर कि पॉकेट से $100 का नोट गिर गया तो वो नहीं उठाता, क्योंकि उस टाइम में वो उससे कई गुना ज़्यादा पैसे कमा सकता है। बट आप लोगों ने ऐसे नहीं करना कि आपकी पॉकेट से पैसे गिरे और आप नहीं उठाए, क्योंकि अभी आप बिल गेट्स नहीं हो। टॉपिक पे आते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि आपकी टाइम की वैल्यू क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप 10 साल बाद 1 लाख रुपया पर मंथ कमाना चाहते हो, तो इसको हम डिवाइड करते हैं
कि 10 साल बाद आप जब ऑफिस जाएंगे तो तकरीबन 25 दिन जाएंगे, और 25 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4000 पर डे बनेगा और 500 पर आवर बनेगा। अब आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपके एक दिन की वैल्यू 4000 है और एक घंटे की वैल्यू 500 है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने इस घंटे को और इस दिन को कहाँ यूज़ करते हैं। और अगर आप आज अपने टाइम को इस तरह नहीं देखते तो आप जो बातें करते हो कि 10 साल बाद या 20 साल बाद मैं 1 लाख रुपया पर मंथ कमाऊंगा, तो ये सिर्फ हवा में है और ये सिर्फ बातें हैं ओनली, और आप अपने गोल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। ये मैं बात कर रहा हूँ बहुत कंजर्वेटिव थिंक में। अगर आप अपने टाइम को ठीक से नहीं यूज करोगे तो सिर्फ 1 लाख का नुकसान नहीं होगा, बल्कि आप अपना करोड़ों का नुकसान करोगे। अब आपकी एक दिन की वैल्यू 4000 है। अगर इस तरह सोचने लग जाओगे और इसको लिख कर अपने रूम में या फ्रिज में या कहीं भी लगा दो जहां आपकी नजर पड़ती है, तो मेरे एक दिन की वैल्यू ये है कि आज अगर मैंने अपना एक दिन वेस्ट किया तो मैंने अपने 4000 वेस्ट किए। अगर इस तरह करने लग जाओगे तो प्रोकास्टिनेशन बंद हो जाएगी और आज का काम कल पे डालना भी बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको एक्चुअल में समझ आ चुका है कि आपके टाइम की वैल्यू क्या है। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात, 90% पीपल अपनी लाइफ में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं।